नमस्कार। मुंबई एक्सप्रेस के इस महाराष्ट्र के महासंग्राम कार्यक्रम में इस सप्ताह हमारे जो मेहमान हैं चंद्रकांत ढंडोरी जी, वो मुंबई शहर के बड़े बड़े पदों पे काम कर चुके हैं। इन्होंने मुंबई के महापौर की हैसियत पे भी काम किया है और महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। पिछले 10 वर्षों से यहाँ के विधायक हैं और विधानसभा में इन्होंने क्या विकास कार्य किया है और क्या लेकर इस चुनाव में ये जनता के बीच जाएंगे, आइए हम आज इनसे बातचीत करते हैं और रूबरू होते हैं कि आखिरकार किस समस्या को इन्होंने दूर किया है और आने वाले दिनों में और कौन सी समस्या को ये लेके जनता के बीच जाएंगे। नमस्कार ढंडोरी जी। नमस्कार। गुलिस्तान न्यूज पे आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार पिछले 10 वर्षों से रही है, आप एमएलए भी 10 वर्षों से रहे हैं, क्या कुछ आपने किया इस क्षेत्र के लिए? मैं पहला तो इस विभाग से मैं कारपोरेटर था, 12 साल कारपोरेटर रहा, मेयर ऑफ मुंबई रहा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा, मुंबई उपनगर का गार्डियन मिनिस्टर रहा। तो मेरे हाथ में जैसा जैसा पावर आते गया वो पावर का यूटिलाइजेशन मैंने आम जनता के लिए किया। यहाँ पर मैंने स्कूल किए, नालंदा एजुकेशनल फाउंडेशन ये संस्था बनाकर, उसके बाद में सीनियर कॉलेज किया। यहाँ पर लोगों की पानी की किल्लत थी, उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया। जैसा कि आप देखते हैं मुंबई के पालक मंत्री के रूप में यहाँ पर मुंबई उपनगर का जो विकास हो गया, हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने मुंबई को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का जो घोषणा किया था, उसके तहत महाराष्ट्र के जो दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव जी देशमुख, उनके माध्यम से ये मुंबई सिटी के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि चेंबूर से भायखला तक जो मोनो रेलवे का जो सेटअप हो गया, मोनो रेलवे फर्स्ट फेज़ में चेंबूर से लेकर वडाला तक दौड़ने लगी। अभी 4 महीने के बाद में भायखला तक का काम पूरा हो जाएगा। मोनो रेलवे एक देश की पहली ऐसी कॉन्सेप्ट है जहां हम लोग ने प्रैक्टिकल किया। जैसा कि आप देखते हैं कि चेंबूर में जो ट्रैफिक कंजेशन है, मुंबई के 2 बड़े रोड मुंबई के बाहर से थाना से आता है ईस्टर्न एक्सप्रेसवे और दूसरा वाशी न्यू बॉम्बे से आता है, वो दोनों चेंबूर से जाते हैं। तो वो 2 रोड जब ठप हो जाते हैं तो आपका चेंबूर ठप होता है। तो हमने मुख्यमंत्री जी से बात करके मुंबई में ऐसा एक कोई नया रास्ता लाए कि जिसके माध्यम से ये दोनों रोड की ट्रैफिक कम हो जाए और स्मूथली आज आप देखेंगे कि ईस्टर्न फ्रीवे के वजह से 12 मिनट में हम लोग चेंबूर टू वीटी पहुंचते हैं। वही पहला हम लोग को 2-2 घंटा लगता था। तो ये ट्रैफिक कंजेशन का भी प्रॉब्लम कम हो गया। वेस्टर्न सबब में जाने के लिए हम लोग को सायन धारावी से घूम के हमको जाना पड़ता था। ये चेंबूर सांता क्रूज लिंक रोड के वजह से 10 मिनट के अंदर हम लोग एयरपोर्ट जा सकते हैं। यहाँ थाना 10 मिनट के अंतर पर है, न्यू बॉम्बे की वाशी 10 मिनट के अंतर पर है। तो ये बड़ी बड़ी रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये चेंबूर में नहीं बल्कि मुंबई में जो भारी वर्षा हुई थी 2005 में 26 जुलाई को, तो उसमें मुंबई की पूरा जीवन ठप हुआ था। मुंबई की तबाही हुई थी, बहुत लोग पानी की वजह से मरे थे। और फिर हम लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ ड्रेनेज सिस्टम, जो पुराना ब्रिटिश ज़माने का ड्रेनेज सिस्टम मुंबई को है, अभी पॉपुलेशन बढ़ते गया और वो पॉपुलेशन के माध्यम से सिस्टम वही रही, पॉपुलेशन बढ़ गया। तो वो सिस्टम को चेंज करने के लिए हमने चेंबूर में 7 किलोमीटर चेंबूर परिसर में माइक्रो टनलिंग सिस्टम हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मंजूर की। उसमें केंद्र सरकार का निधि लग गया, महाराष्ट्र शासन का और म्यूनसिपालिटी का मिलके वो यहाँ पर ज़मीन के नीचे 20 फुट डेप्थ में 6-6 फुट की बड़ी लाइनें डालने का काम चालू है, जिसको हम शोअर लाइन बोलते हैं। तो ये पूरा चेंबूर का ड्रेनेज सिस्टम का काम ऑलमोस्ट 98% ख़त्म हो गया। दिसंबर तक वो कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर के बाद में वो एक ड्रेनेज सिस्टम जो चेंबूर का है वो क्लियर होने के बाद में मानसून कितना भी आवे, लेकिन चेंबूर का सारा ड्रेन क्लियर रहेगा। एक बात ये है। और दूसरा आप देखेंगे कि चेंबूर से लेके मैं जब गार्डियन मिनिस्टर था मुंबई उपनगर का, उस वक्त मेरे पास एमएलए, एमपी, कारपोरेटर बहुत सारे लोग आते थे, बोलते थे मुलुंड में पानी नहीं है, कई जगह पर भांडुप में नहीं, विक्रोली में नहीं, घाटकोपर में नहीं, कुर्ला में नहीं, चेंबूर में नहीं, ये ट्रॉम्बे से लेके चुनाभट्टी तक पानी की किल्लत थी। तो उस वक्त मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर से बात किया था
कि यहाँ पर और कुछ एडिशनल लाइन अगर डालने का प्रावधान होता है तो ये पूर्व उपनगर को पानी की किल्लत उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो म्यूनसिपल कमिश्नर ने मुझे बताया कि तानसा लेक से चेंबूर अमरमाल जंक्शन तक हमने लाइन डालने का प्रस्ताव मंजूर किया था, लेकिन वो उसका 2 फेज़ था। एक तानसा लेक टू थाना मुलुंड चेक नाका और मुलुंड चेक नाका टू चेंबूर। तो फर्स्ट फेज़ हो गया, दूसरा फेज़ पैसे के वजह से रखड़ा हुआ था। तो हमने वो कमिश्नर को रिक्वेस्ट किया कि ये पूर्व उपनगर में पानी नहीं है तो ये लाइन डालने का आप कोशिश करिए। तब उन्होंने जाके वो लाइन डाल दिया। 3 डायामीटर का वो पाइप था, अभी वो अमरमाल जंक्शन तक आ भी गया और ये पूर्व उपनगर का पूरा पानी का किल्लत ख़त्म हो गया। चेंबूर में तो सबसे ज़्यादा आज पानी आ रहा है। अभी आपने मोनो रेल की बात की, जैसे ही हम लोग मोनो रेल याद करते हैं वैसे ही हमें एक ऐसा वाक़या याद आता है जिसमें आपके अरमानों पर कसाब ने कहीं न कहीं खून की होली खेल दी थी। देखिए क्या ये दुर्भाग्यवश हमारा कार्यक्रम आगे लेके जाना पड़ा। 26 नवंबर को देश के प्राइम मिनिस्टर पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के हाथ से उसका भूमि पूजन रखा था, लेकिन जब टेररिस्ट अटैक हो गया मुंबई के ऊपर तो उसके वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और दुखद घटना हो गई। तो उसके वजह से ये कार्यक्रम को पोस्टपोन करना पड़ा और फिर आगे जाके अशोक राव जी चौहान जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे उनके हाथ से ये कार्यक्रम हमने एकर्स क्लब चेंबूर में उसका भूमि पूजन किया। सर, अगर आपके विकास की बात करें तो जैसे आपने बताया कि आपके क्षेत्र में मोनो रेल, फ्रीवे वगैरह ये बहुत सारे विकास कार्य आपने किए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपके इलाके में एक बहुत बड़ा स्लम का इलाका है और वो काफ़ी वर्षों से स्लम डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या राज है, क्यों ऐसा हो रहा है कि आम नागरिक को जो सुविधाएं पूरे मुंबई शहर में मिल रही हैं, आपके क्षेत्र में झोपड़पट्टी वासियों को पूरी तरह से सुविधा नहीं मिल पा रही, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, एक बात को ध्यान में मतलब मेरे ध्यान में भी आ गई कि चेंबूर में स्लम का रीडेवलपमेंट होना चाहिए और उसके पीछे हम लोग हैं। और आप देखेंगे लाल डोंगर में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहाँ के सारे लोगों को मैं मदद कर रहा हूँ। वाशी नाका में रीडेवलपमेंट के काम में जोर आ रहा है, वहाँ पर लोगों को मैं मदद कर रहा हूँ। पीएल लोखंडे मार्ग के ऊपर हम क्लस्टर डेवलपमेंट ला के यहाँ पर टाउनशिप करने का प्लानिंग चल रहा है, उसका ऑलमोस्ट सर्वे हो गया। कई कई जगह पर कुछ लोगों ने, जैसा कि सिद्धार्थ कॉलोनी है, जैसा कि और 2-4 स्लम है, ऐसे कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं कि वो उनको लगता है कि ये स्लम मेरी है और मेरे सिवाय इसको कुछ करने का नहीं। तो हम चाहते हैं कि भाई जो भी हो, मैं एमएलए के रूप में उन सब लोगों को मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों को मदद नहीं चाहिए, वो खुद भी नहीं कर रहे हैं और दूसरे को भी करने को नहीं दे। इसके वजह से कुछ जगह पर रीडेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रॉब्लम खड़े हो गए। बिल्डर के आपस में भी झगड़े चल रहे, कई लोग एक बिल्डर के पास में है तो कई लोग दूसरे बिल्डर के पास में है। कई लोग वो बिल्डिंग का प्लान करते हैं और दूसरे 4 लोगों को ला के बताते कि ये मेरा स्लम है, बोलो क्या बार्गेनिंग करते इसके ऊपर। ये भी सब कई जगह पर चल रहा है। तो नहीं, लेकिन फिर इसमें भी आपकी सरकार रही है फिर भी और स्लम डेवलपमेंट बोर्ड आपके साथ रहा है, तो आम नागरिक जो फाइल बनाते हैं बिल्डर और काम नहीं करते हैं, तो उनसे विकासक के रूप में आप पब्लिक को समझा के कन्विंस करके लेके किसी नहीं, दूसरे अभी बिल्डर को भी ला सकते हैं हाँ, वहाँ पर। ये शुरुआत हो गई, अभी सब जगह पर ये हो गया। क्योंकि एक बिल्डर अगर कुछ करना ही नहीं चाहता है तो वो प्रावधान भी है कानून में कि अगर एक बिल्डर सालों से वो फाइल लेके बैठा है, उसका काम नहीं कर रहा है, हाँ, वो इंडेक्स 2 नहीं मिल रहा है और एसआरए का अथॉरिटी का सैंक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन फाइल दबा के बैठे हैं। तो जनता में भी ये अवेयरनेस आ गई है कि ऐसे बिल्डरों को चेंज करना चाहिए। ये भूमिका लोगों की है और उस तरह से हम लोग अभी काम में भी लगे। लेकिन दूसरा सवाल आपने कहा कि ये रीडेवलपमेंट के माध्यम से तो काम चल रहा है, लेकिन लोगों को जो नागरिक सुविधा मिलनी चाहिए वो, तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे एमएलए ग्रांट हो, झोपड़पट्टी सुधार महामंडल का फंड हो, म्हाडा का फंड हो, यूडी डिपार्टमेंट जो है अर्बन डेवलपमेंट,
गवर्नमेंट उनके माध्यम से फंड देती है, सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से दलित बस्ती सुधार का भी फंड आता है। तो ये सारे फंड हम लोग झोपड़पट्टी के बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिए, जैसा कि शौचालय दुरुस्त करना है, शौचालय तोड़ के बांधना है, गटर बनाना है, रोड बनाना है, बालवाड़ी बनाना है, व्यायामशाला बनाना है, वाचनालय बनाना है, मतलब झोपड़पट्टी में जो हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू, उसका आरोग्य ठीक रहने के लिए हम लोग लगातार कोशिश करते हैं। लेकिन सालों से ये काम करते 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 हम लोग भी तंग आ गए। अभी हम लोग का प्लान यही है कि बार बार शौचालय टूटेगा, बार बार रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बदले में अगर एसआरए स्कीम हम, गवर्नमेंट ने तो अभी आप देखेंगे, मैं अभिनंदन करता हूँ पृथ्वीराज चौहान साहब का, उन्होंने 95 के झोपड़े को 2000 तक लाया। साथ साथ लोग जो अपात्र होते थे शुरू में, तो स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र पॉलिसी भी लाई उन्होंने। और 2000 के बाद का जो स्ट्रक्चर, 2000 के पहले का स्ट्रक्चर, वो अगर कभी आदमी ने लिया 2005 में, 2010 में, तो वो ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने के बाद वो घर जो शुरू में अपात्र होता था, तो अभी वो भी पात्र हो रहा है। तो एसआरए में अभी 99% अभी लोग पात्र हो जाएंगे और अभी इसको जोर आ जाएगा रीडेवलपमेंट का। अगर हम बात करें, आपके क्षेत्र में एक और बड़ी समस्या है, जैसे एक बीएमसी की कॉलोनी है, उसमें तकरीबन 36 बिल्डिंगें हैं। उनको जो ट्रांसफ़र को लेकर जो रस्साकसी चल रही है बिल्डर में और वहाँ के रहवासियों में, कहीं न कहीं उसमें आपकी भी एक बड़ी भूमिका रहती है क्षेत्रीय विधायक होने के नाते। तो रहवासियों का कुछ अलग तरह का मान है, उसमें क्या कहना है आपका? नहीं, यहाँ पर आपकी बात सही है। दो यहाँ पर दो कॉलोनी है ऐसी। एक म्यूनसिपल कॉलोनी लेबर कैंप है, उसमें 25-30 बिल्डिंग है, और दूसरा एमएस कॉलोनी है, वो जो भारत पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम पे हमारे जो सिंधी भाई यहाँ पर आके बसे 1950 के पहले, तो ये दो बड़ी कॉलोनी है। और ये 19 ये लेबर कैंप जो है म्यूनसिपलिटी का, वो 1960 में बना, 1962। तो अभी उसकी कंडीशन ख़राब हो गई बिल्डिंग की। एमएस बिल्डिंग की भी कंडीशन ख़राब है। जैसा कि आप देखेंगे कि पिछले साल में माझगांव एरिया में म्यूनसिपलिटी का एक बिल्डिंग गिरकर बहुत लोग उसमें मारे गए, दब गए। तो उसके वजह से म्यूनसिपल कमिश्नर ने तय किया कि म्यूनसिपलिटी के जितने भी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हैं जो डिलेपिटेड कंडीशन में है, उसको गिरा के वहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम करना है। तो मैंने हमारे विभाग के जो 400 450 जो टेनेंट है बीएमसी के, 16 और 5 21 बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को पूरा गिरा के वहाँ पर नया एक प्लान होना चाहिए, बड़े घर होने चाहिए। क्योंकि जो म्यूनसिपल वर्कर मुंबई को साफ़ सुथरा रखते हैं, म्यूनसिपाल्टी में अपना खून पसीना एक करके मुंबई शहर का जो हर तरह का काम करता है सिटी को अच्छा करने के लिए, अगर वो ये ऐसी कंडीशन में रहेगा तो अच्छा नहीं। इसके लिए मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर से बात की है और उसका प्लान भी दिया है। मीनवाइल मैंने जो अभी जिनको ये लोगों को टेम्पररी बेसिस के ऊपर यहाँ पर एक ट्रांजिट कैंप बांध के देने का काम चालू हो गया है। वो बनने को 3-4 महीना लगेगा। काम बहुत ज़ोर से शुरू है यहाँ पर, और कई लोगों पर मैंने एसआरए के तहत गवर्नमेंट को जो पीएपी जाती है, बिल्डर एक आधा बिल्डिंग बांधने के बाद में कुछ परसेंटेज जो घर है वो गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो ऐसे गवर्नमेंट के कुछ घर खाली पड़े हैं, तो मैंने सीओ एसआरए से बात की, उनके साथ मीटिंग की, म्यूनसिपल कमिश्नर से बात की, और सीओ एसआरए को मैंने रिक्वेस्ट की कि जितने भी आपके घर खाली पड़े हैं वो आप बीएमसी को दे दो, ताकि बीएमसी अपने लोगों को वहाँ पर शिफ्ट करे। तो अभी अभी कल ही 14 लोगों को मैंने शिफ्ट किया यहाँ पर। रही बात अभी एमएस बिल्डिंग की, तो एमएस बिल्डिंग जो उनकी भी कंडीशन ख़राब है, वहाँ पर बिल्डिंग भी है और बिल्डिंग के साथ में झोपड़े भी हैं। वो ना डीसी रूल में बैठते हैं ना स्लम में बैठ रहे हैं। तो अभी हम उसका क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से पिछले साल से प्रयास कर रहे हैं, और उसको रीडेवलपमेंट के माध्यम से उनको भी अच्छे घर देने के लिए हमारा प्रयास चालू है। आपके विधानसभा का हमने जो सर्वे किया, उसमें बहुत जगहों पे ये समस्या है कि सीमेंट रोड बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी बरसात आती है तो पानी भर जाता है। तो उसके लिए क्या गटर निकासी या जो नाले का काम रहता है वो पूरी तरह से क्या पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से पानी भर जाता है? नहीं, देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था कि माइक्रो टनलिंग सिस्टम जो है, चेंबूर का बहुत सारा इलाका जो है वो लो लेवल पे है। लो लेवल पे होने के वजह से
थोड़ा भी बरसात हो गया तो बहुत सारा पानी भरता है, जैसा कि पीएल लोखंडे मार्ग है, जैसा सुभाष नगर है, थोड़ा बारिश आए तो फ्लैट में पानी, तिलक नगर है, नेहरू नगर है, शेल कॉलोनी है, ठक्कर बापा कॉलोनी है, सिद्धार्थ कॉलोनी है, चंद्रोदय सोसाइटी, कलेक्टर कॉलोनी, सिंधी सोसाइटी, ये लो लेवल के एरिया है। थोड़ा भी पानी भरता है तो बारिश थोड़ा होता है तो पानी भरता है। तो इसके लिए माइक्रो टनलिंग, जो अभी 6 फुट की लाइनें डालने का काम चालू है ज़मीन के नीचे, तो एक टाइम वो दिसंबर तक हो जाएगा तो ये चेंबूर का जितना भी गटर का पानी है, शोर लाइन का पानी है, वो सब उसमें जाएगा। तो इसके बाद में पानी नहीं भरेगा। पानी नहीं भरेगा। आपके जो सीएम हैं उनकी जहाँ तक है छवि को लोग काफ़ी अच्छा बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी व्यापारी गण इनसे काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। उनका ऐसा कहना है कि कोई काम नहीं करते हैं, सारी फाइलें रखी रह जाती हैं। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या नहीं, कारण है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, हमारे सीएम तो बहुत स्वच्छ चारित्र के हैं, बहुत प्रामाणिक हैं, वो तो मैंने कहा आपसे कि स्वच्छ चरित्र के हैं, और लेकिन काम करने फाइलें वाले, रखी रहती हैं। काम करने वाले। अभी देखिए, हमारे चेंबूर में अभी अभी पिछले हफ्ते में एक बहुत ही बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया, जो चेंबूर के ऊपर जो हेरिटेज कमेटी ने हेरिटेज डाला था। मैंने जाके उनको बताया कि चेंबूर में हेरिटेज जैसा रखने का, जैसा कि अभी गेटवे ऑफ इंडिया है, जैसा कि वीटी स्टेशन है, जैसा कि म्यूनसिपल का कॉरपोरेशन है हेड ऑफिस, राजाबाई टावर है, ये पुरानी वास्तु है, उनको जतन करने के लिए प्रयास होना चाहिए। लेकिन चेंबूर में ऐसी कुछ पुरानी वास्तु नहीं है। एक चर्च है, दूसरा एक आध वास्तु है। तो हेरिटेज कमेटी ने पूरा का पूरा चेंबूर का 700-800 बिल्डिंग वो हेरिटेज में कवर कर लिया। चेंबूर का विकास पूरा ठप हो गया। मैंने सीएम को जाके विनंती की, साहब ये कमेटी ने जो हेरिटेज डाला है उसको लोकहित को सामने रखते हुए निकालना चाहिए, और उन्होंने बात मान ली और हेरिटेज निकाल दिया चेंबूर का। तो कहने का मतलब ये है कि पब्लिक के जो काम है, महाराष्ट्र के विकास का जो काम है, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक न्याय के माध्यम से हो, फाइनेंशियली हो, इंडस्ट्रियल हो, या हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ सरकार के माध्यम से ये सारे क्षेत्र डेवलप करने के लिए, अल्टीमेटली महाराष्ट्र डेवलपमेंट के महाराष्ट्र को डेवलप करने के लिए सरकार के माध्यम से जहाँ पर भी मदद हो सकती है वो सारा का सारा मदद करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब ने किया है। अभी रहा सवाल कुछ लोगों का जो व्यक्तिगत काम लेके जाते हैं, काम नहीं होता है तो मार्केट में जाके बूम करते, अरे सीएम काम नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि सार्वजनिक रूप में जो सिटी का काम है, आम नागरिक का जो काम है, जैसा कि मुंबई में अभी इतनी सारी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हर क्षेत्र में काम हो रहा है, वो मुख्यमंत्री धड़ाधड़ निर्णय ले रहे हैं ना उसके ऊपर। अभी कुछ लोग जाते हैं, साहब ये हमारा बदली का काम है, ये तहसीलदार को बदली करो, ये डीएमसी को बदली करो, ये हमारी एक फाइल मंजूर करो, ये हमारा एफएसआई बढ़ा के दो। ये व्यक्तिगत तौर वाला जो काम है वो उन्होंने थोड़ा सा बाजू में रखा है। काम करने का नहीं, ऐसा नहीं है, जो जेन्युइन काम है उसको उन्होंने प्राधान्य दिए, और उसके वजह से कुछ लोग उनकी छवि बिगाड़ने के मूड में रहते हैं, बोलते हैं सीएम काम ही नहीं करते। तो ऐसा कुछ नहीं है, सीएम बहुत ईमानदार और बहुत काम करने वाले हैं, और मुझे खातरी है कि उसके नेतृत्व में महाराष्ट्र में फिर कांग्रेस और अलायंस की हमारी सत्ता आएगी, हमारा गवर्नमेंट बनेगा। जैसे 110 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं मोदी सरकार को, तो आपको क्या लगता है सरकार कहाँ तक कामयाब हो पाई है? उसी एजेंडे को लेके फिर से भाजपा चुनाव में उतर रही है? नहीं, देखिए, 100 दिन के अंदर 20 रुपये किलो टोमेटो था, वो 100 दिन के अंदर 100 रुपये किलो हो गया। तो ये 100 दिन के अंदर की बात है। जो अदानी नाम का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था जिन्होंने उनको मदद की थी, कल पेपर में उसका हमने ग्राफ देखा इनकम का, तो ये मोदी आने के बाद में उनका जो इनकम का ग्राफ है वो फाट करके इतना बड़ा हो गया। मोदी सरकार आने के पहले जो भाजपा को जिन्होंने मदद की थी, ऐसे लोगों का ग्राफ 3 महीने के अंदर बढ़ गया। आम जनता का ग्राफ नीचे जा रहा है।
तो ये ऐसा रहेगा तो देश की जनता को ये मालूम पड़ रहा है। और देखिए अभी यूपी की बाई इलेक्शन में एसपी उधर जोर मारी, गुजरात जैसा उनका गढ़ था उधर कांग्रेस की सीट आ गई, राजस्थान गढ़ था उधर आ गई। तो ये चेंजेस लोगों को अभी लग रहा है कि नहीं, ये सरकार कोई भी आए, आम जनता का यहाँ पर जो चलना है। और दूसरी बात यह है कि महंगाई के ऊपर रोक सरकार, चाहे मनमोहन सिंह साहब की है चाहे मोदी जी की है। अगर वो ऑयल जिधर से आता है ओपेक कंट्री से, कुछ उधर लड़ाई झगड़ा हो गया, दहशत हो गई, तो फटक करके उधर एक बैरल के पीछे उनका भाव बढ़ता है। तो हमारे देश में जो तेल का आयात होता है तो उसके ऊपर भी कीमतें बढ़ती रहती है। तो ट्रांसपोर्ट भी बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो सब्जी का भी भाव बढ़ता है। तो थोड़ा सा ये इसके ऊपर भी थोड़ा सा निर्भर है। हम जैसे चुनाव की बात करें, आगामी 15 अक्टूबर को आप फिर जनता के बीच में हैं। सभी लोग जैसे चुनावी क्षेत्र में अपने अपनी तरीके से काम करते आए हैं और आगे आप काम करने वाले हैं। तो आगे आपको क्या लगता है कि 10 वर्षों में जैसे आपने बहुत सारे काम किए, आपके अनुसार आने वाले दिनों में अगर जनता फिर से चुन के आती है तो इस क्षेत्र के, चेंबूर क्षेत्र के कौन से ऐसे और महत्वपूर्ण काम हैं जो आगामी 5 वर्षों में आपके लिस्ट में है कि आपको उसे पूरा करना है? देखिए 10 साल के अंदर मैंने चेंबूर का बहुत सारा विकास करने का काम किया है। चेंबूर को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम, मतलब पायाभूत सुविधा, जैसे कि रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, उसके बाद में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, एडेक्वेट वाटर सप्लाई, ये जो शहर में रहती है वो शहर का ग्राफ एकदम ऊंचा रहता है। आज चेंबूर में देखिए जहाँ पर 3,000 रुपये का भाव था, कोई यहाँ पर चेंबूर में आने के लिए तैयार नहीं था। आज वही चेंबूर में लोगों की इतनी झुंड आने लगी है कि आज चेंबूर में जगह नहीं मिल रही है। क्योंकि चेंबूर आज यहाँ हम लोगों ने हमारे गवर्नमेंट के माध्यम से इतनी सारी सुविधा यहाँ पर ला के रखी है। जैसा कि ईस्टर्न फ्रीवे, चेंबूर से हम लोग 12 मिनट के अंदर वीटी में जाते हैं। हम चेंबूर से इस